बनने के लिए जो भी हमारी गाइडलाइंस है, शिक्षित मीन्स हम तो ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन जो बैंकिंग गाइड। नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का मूल अधिकारों में सम्मिलित है। अनुच्छेद 19, 20, 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएं नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से एक है। 19 का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 खा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19 गा संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, 19 घा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, 19 डा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता और 19 चा कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। धन्यवाद। जानते हैं संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में कुछ प्रबुद्ध लोगों से। अपना और एसोसिएशन का परिचय बताते हुए अधिवेशन का उद्देश्य बताइए। मैं वीके सारंगल, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, जो आज सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के यूनिट में पहुंचा हूं। आज यहाँ उत्तर प्रदेश यूनिट का 9वां अधिवेशन है, जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं। हमारे इस अधिवेशन का जो मुख्य मतलब है कि हम लोग बैंकों में, हमारे बैंक में क्या हो रहा है, बैंकों की स्थिति क्या है, हमारी जो SC/ST OBC लोगों के साथ क्या न्याय मिल रहा है, ये सारा कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने आज चर्चा की कि हमारे उत्तर प्रदेश यूनिट में जो लोगों के साथ न्याय हो रहा है और उसके बारे में जानकारी ली और उसके बारे में हमने पूछताछ की। हमारे बीच में हमारी अंचल से भी हमारी जो मैनेजमेंट प्रबंध तंत्र है उनके भी लोग पहुंचे हैं, ताकि वो भी उन्होंने भी यहाँ पर शामिल होकर अपनी बात रखी। मैं आज ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये संगठन है, ये ऑल इंडिया फेडरेशन का जो संगठन है 1978 से हम लोगों ने शुरू किया था और इसका मुख्य मतलब यही था कि हम लोग अपने समाज को न्याय दिला सकें। हमारा जो एक रिजर्वेशन है, हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम पूरी तरह से ले सकें। अभी हमने कि ना प्रबंध तंत्र से सेंट्रल ऑफिस में मीटिंग की है, अपनी मांग रखी है। अगर हमारी मांग को प्रबंध तंत्र मानता है ठीक है, नहीं तो हम आयोग में अप्रोच करेंगे और उसके बाद दूसरी एजेंसियों में हम अप्रोच करेंगे। आने कर्मचारियों के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे और किसी भी तरह का हमें कदम उठाना पड़ेगा, हम उस कदम को उठाएंगे। अगर बैंकों का निजीकरण हुआ तो सिचुएशन क्या बनेगी? देखिए, बैंकों का निजीकरण होने से बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब भर्ती होगी उसमें तो प्राइवेटाइजेशन होने पे कहेंगे आरक्षण लागू नहीं है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं लागू है और तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में प्लेटफार्म्स हैं वो प्राइवेटाइजेशन में समाप्त हो जाएंगे। तो इनके जो प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए, अपने अधिकारों की डिमांड के लिए, संरक्षण के लिए जो प्लेटफार्म ख़त्म हो जाएगा तो इनका शोषण, उत्पीड़न, इनका विक्टिमाइजेशन, हैरेसमेंट, ये सब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अधिवेशन का आयोजन हो रहा है, इस सभा का जो आयोजन हो रहा है, तो जनता जानना चाहेगी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो रहा है। ये तो यूनियन में, संविधान में यूनियन के ट्रेडिशन का है मेरे ख्याल से। मुझे धारा तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि उस संविधान के अंतर्गत दिया है कि हर आदमी ट्रेड यूनियन चला सकता है, लेकिन ये ट्रेड यूनियन नहीं है। आज के इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य लखनऊ अंचल के नए जनरल सेक्रेटरी का चयन करना है
और वर्तमान में जो हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन पर विचार करना है, उनके निराकरण के लिए रणनीति बनानी है। अच्छा, जनता थोड़ा ये जानना चाहेगी कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो सभाएं होती हैं, तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती हैं? ये सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है जिसकी मान्यता बैंक ने दे रखी है। वो तो आपको डिटेल वहाँ से मिलेगा, डिटेल नहीं मिल पाएगी, है ना। ये जो सभा का आयोजन हो रहा है, तो हमें संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसका अधिकार देता है ऐसी सभाओं को करने का? बेसिकली आई एम नॉट अवेयर कि क्या अनुच्छेद है, बट सभा करने का तो अधिकार है, हम लोग कर सकते हैं। हाँ, वही कौन सा अनुच्छेद ऐसा अधिकार देता है? ये तो अपना जो है सिटीजन्स राइट्स हैं, सब सर्टेन राइट्स हैं, उसके अंदर हम इस तरह का जो है सभाएं कर सकते हैं। और जो कि ये सभाएं जो है जी बताइएगा, ऐसी सभाएं करने का संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार है? बाबू का स्वागत कर रहे हैं। नेक्स्ट में अजय कुमार वर्मा जी। भारत के घटना के अनुसार जो ट्रेड यूनियन एक्ट्स है और जो हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो कमीशंस है और जो हमारे डीएफएस की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार हर बैंक्स में इस प्रकार की एसोसिएशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत है, जो कि हमारे SC ST OBC जो भाईज है उनके ऊपर ऐसा बहुत सारे से देखा जाता है कि इनजस्टिस होता है, ट्रांसफर में इनजस्टिस होता है, प्रमोशन में इनजस्टिस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के हमारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है हमारे मेंबर्स के लिए। आर्टिकल 19 के अंतर्गत 19 का में हमें स्वतंत्रता मिली है स्पीच की, राइट टू स्पीच, और 19 खा के अंतर्गत हमें अनुमति है। बाबा साहब ने ये 19 खा में लिखा है कि हम कहीं भी, भारत का कोई भी नागरिक निरायुध सम्मेलन कर सकता है 19 खा के तहत। जी, थैंक यू सर।